मुद्दा है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस हवाले से? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस वाले से रखी गई है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही हैं कि जैसे कि शराब के बिजनेस के बिना सरकार का रेवेन्यू और कहीं से जनरेट नहीं होता। उसी का शिकार जो है वो हमारा पुंछ भी है। पुंछ के अंदर भी देखिए, पहले जहाँ एक वाइन शॉप हुआ करती थी, आज आप देखिए 4-5 दुकानें खुल गई। और इन दिनों में आपने देखा होगा कि पुंछ के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो सैकलू हो, मेंढर हो, सुरनकोट हो, जहाँ भी कोई वाइन शॉप खुलने का प्रपोजल है वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम उन लोगों के साथ हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जब पुंछ के अंदर वाइन शॉप्स खुली थी यहाँ भी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अगर यही लोग आज हमारे कुछ एक्स एम एल एज या एक्स एम एल सीज जो हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, होना ये चाहिए था कि जब पुंछ के अंदर इस तरह की दुकानें खोली जा रही थी उनको ये विरोध प्रदर्शन तब भी करना चाहिए था। हम तब भी इन चीज़ के खिलाफ थे कि पुंछ के अंदर इतनी शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं, और आज भी हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि पुंछ के अंदर जो है वो शराब की दुकानें इतने बड़े पैमाने पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल रहे हैं? पहले ही पुंछ में जो है नशा जो है वो बहुत फैला हुआ है, और फिर सरकार ना जाने क्यों इस तरह के स्टेप उठा रही है। तो मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का यही मकसद था कि हम ये चाहते हैं कि अगर वाइन शॉप्स बंद होती हैं, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले हमारे पुंछ के अंदर बंद कीजिए, जो ज़्यादा खुल गई। मैं तो कहता हूँ शराब होनी क्यों चाहिए। तो हमारा यही ये विरोध है हमारा, और हम उन लोगों के साथ हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं पुंछ के अंदर भी, देखिए हमारे यहाँ पुंछ के अंदर इतना विरोध हुआ, मंदिरों के साथ में खोल दी गई, गुरुद्वारा साहब के साथ में खोल दी गई, इतना यहाँ विरोध भी हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी नहीं सुनी। शायद हम लोगों ने हम में यूनिटी नहीं थी, या कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, उस कमी का फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, और आज देखिए जगह जगह जो है वो शराब की दुकानें खोल दी गई है। तो हमारा यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो विचार किया जाए, और फौरी तौर पर ये जो है टेंडर रद्द करके ये शराब की दुकानें जो इंतजामिया से आप क्या करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से? ये डिप्टी कमिश्नर, हमारी आवाज़ तो हम पहले डिप्टी कमिश्नर साहब तक ही पहुंचाएंगे कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं हम इसके खिलाफ हैं। इस तरह की जो जगह जगह दुकानें खोल दी गई हैं इनको फौरी तौर के ऊपर जो है बंद कर दिया जाए। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरी पुंछ की जो है ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैंने पहले भी यही कहा कि जो एक्स एम एल एज या एक्स एम एल सीज आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब अगर सैकलू में या मेंढर में दुकान नहीं खुलती या पहले नहीं थी, क्या वहाँ जो लोग इसके एडिक्ट हैं क्या वो पुंछ से आके शराब लेके नहीं पीते थे? जिसको शराब सैकलू में से या मेंढर से या सुरनकोट से या चंडक या दरा जलाद से नहीं मिलेगी वो पुंछ से आके ले जाएगा। जिसको पीनी है वो कहीं से भी खरीद के पिएगा जो उसके पास में। तो उसका इसका एक ही हल है कि वो लोग यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसका प्रोटेस्ट करें। पहले इसको यही कहें कि पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये दुकानें जो खुली हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि जिसने शराब पीनी है वो अगर उसको सैकलों में या मेंढर में या सुरनकोट में मिलेगी वो पुलिस से मंगवाए। तो पहले ही हमारा यही कहना है कि हमें अफसोस भी है कि ये लोगों ने पहले ही आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब हम लोग इसके लिए बोल रहे थे, कितना प्रोटेस्ट हुआ, जो पुंछ बाजार के अंदर जो दुकान खुली उसके लिए कितना प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी तब एक नहीं सुनी। अब हम यही कहेंगे कि फौरी तौर के ऊपर जो है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए और इन दुकानों को बंद। हमने बड़ी तफसील से ये बात की है नशे के बारे में। मैं तो इस बात से हैरान हूँ और उस वक्त में ये खुशी होती है कि जब गवर्नमेंट ये कहती है कि नशे पर पाबंदी लगाई जाए। जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, जगह जगह पर इश्तिहार लिखे जाते हैं और उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके बरक्स पैरेलल उसके ये कह रहे हैं कि और लाइसेंस बढ़ाकर या ठेके देकर इसको ऊपर उठाया जा रहा है। ये जो बात है ये कोई आपस में कोई मिलती नहीं है, ये कोई जचती नहीं है बात कि गवर्नमेंट एक तरफ पाबंदी लगाए तो दूसरी तरफ दुकानें खुलवा दे। इसकी बात की हम मजम्मत करते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में हो, वो मंडी में हो, वो सुरनकोट में हो, वो मेंढर में हो, वो पुंछ में हो, कहीं भी हो, वो बंद होनी चाहिए। और खासकर जब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसकी पाबंदी नहीं होती तब तक वहाँ पर करना नामुमकिन हो जाता है।
जब एक जगह खुली होगी तो पीने वाले वहां भी आके तो ले लेंगे। अगर पाबंदी करना चाहते तो पूरी जगह पर होनी चाहिए और पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर होनी चाहिए। हमें ये खुशी होगी कि हमारे नौजवान तबका जो है वो इन चीज़ों से, इन नशों से दूर रहे, आने वाली पीढ़ियां कम से कम सुधरी रहे। हमें इस बात के लिए इस पर जोर देना और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये गुजारिश है कि ये बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग धरने देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इन चीज़ों को या इन ठेके ऐसे ठेके जो है इनको बंद किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हो वो इन नशेबंदी से वो बचे रहे। बड़ा दुख हुआ, हमारे पुंछ वैली के 2 एमएलए साहब, मेरा ख्याल है जान साहब और तांत्रे साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सैकड़ों के अंदर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए या जलास में होनी चाहिए। एमएलए साहब, आप जलास से लेकर लोरन तक एमएलए हो और बड़ी दुख की बात है। और आपके घर के अंदर 5 दिन के अंदर एक आदमी बेचारे से 14 बोतलें शराब की निकली, कितनी महंगी। एमएलए साहब, अगर आप अक्लमंद होते तो आपने कहना था कि सब्जियां में ठेका खोला जाए। आपने देखा ना टीवी पर कैसे 14 बोतलें एक आदमी ने, कितनी महंगी बोतलें। सब्जियों में सबसे ज्यादा लोग शराब पीते हैं, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं अगर मेंढर और जो ये मंडी के अंदर शराब के लिए जिन लोगों ने आवाज उठाई बिल्कुल जायज है। हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं आए पुंछ में डीसी ऑफिस के बाहर धरना लगाएं। हम सब हिंदू सिख लोग उनके साथ बैठेंगे। जब तक पुंछ के अंदर शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, हम बिल्कुल बाजार बंद रखेंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे मतलब बीजी से लेकर पुंछ तक, पुंछ में मकम